नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग पर हनीफ मदार की कहानी पीपल की छाँव मेरी आवाज़ में। मैं आशिया मदार। तो आइए सुनते हैं कहानी पीपल की छाँव। गांव के बीचों बीच खड़ा वो बूढ़ा पीपल मानो समय का प्रहरी हो। उसकी जड़ें धरती की नसों की तरह दूर दूर तक फैली थीं और शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे पीढ़ियों के राज अपने आंचल में छिपाए बैठी हो। शहर की हवा गांव तक आ रही थी। धीरे ही सही बदलाव हो रहा था। अगर कुछ नहीं बदल रहा था तो ये बूढ़ा पीपल ठीक उसी तरह जैसे शिव नारायण नहीं बदले। 70 बरस की देहरी पर खड़े शिव नारायण का चेहरा मानो जीवन की तपस्या का खुला ग्रंथ था। झुर्रियों में संघर्ष की रेखाएं, आंखों में धुंधली परत के भीतर चमकते जुगनू से सपने। चलते चलते थक जाते पर मन का उत्साह अब भी जवानी की तरह ताजा था। शिव नारायण का जीवन संघर्षों की कहानी था। जवानी में खेतों की मेड़ पर उन्होंने अनगिनत दिन रात पसीना बहाया। बरसात में खेत कीचड़ हो जाते तो वे नंगे पैर बैलों के संग हल खींचते। जेठ की दोपहरी में जब लू चलती तब भी वे खेत में डटे रहते। लोग कहते जिसके पास हिम्मत हो उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। पर उनकी सबसे बड़ी कसौटी तब शुरू हुई जब पत्नी अचानक बीमारी में चल बसी। उस दिन आंगन जैसे सूना हो गया। 3 छोटे बच्चे, ऊपर से पत्नी का साया उठते ही घर का सारा भार दुगना हो गया। मगर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उन्होंने अपने आंसू पी लिए जैसे ठाना हो कि वो तीनों बेटों के लिए माँ और बाप दोनों बनेंगे। मोहन, गोपाल और सुरेश, तीनों बेटों को पिता ने खेतों में नहीं किताबों में पसीना बहाने की नसीहत दी। खुद फटा कुर्ता पहना मगर बेटों की किताबें कभी अधूरी ना छोड़ी। जब कभी खेत की पैदावार कम होती तो शिव नारायण उधार लेते, ये सोचकर कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। इतना पढ़ाने से क्या होगा, खेती बाड़ी ही तो करनी है, कभी कभी लोग कह देते। तब शिव नारायण मुस्कुराकर कहते, पढ़ाई वो बीज है जो आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा और मोहन डॉक्टर, गोपाल इंजीनियर और सुरेश बैंक अधिकारी बन गया। तब लोगों ने कहा, शिव नारायण की मेहनत रंग लाई है, समझो अब इनके दिन फिर गए। पर शायद लोगों का ये कहना वक्त को मंजूर ना था, क्योंकि सच जल्दी ही सबके सामने आया कि दिन तो बेटों के फिरे थे। शिव नारायण की रातें अब भी अकेली थीं। कभी जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। अकेले पड़े शिव नारायण कभी कभी यूं ही नजरें घुमाकर अपने इस घर को देखते तो अचानक जैसे बुदबुदाते, घर वही है जिसमें लोग बसते हैं, ईंट पत्थर तो महज मकान है। त्योहारों पर बेटों का आना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया। जब कभी आते भी तो मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गड़ी रहती, तो घड़ी पिता से बात करने का वक्त न मिलता। शिव नारायण के मन में अक्सर सवाल उठता, क्या यही जीवन है, मेहनत की फसल काटकर अकेलापन पाना? सोचते सोचते छत को एकटक ताकते न जाने कब उनकी आंख लगती। उस साल फसल अच्छी हुई थी तो गांव में दशहरे की भी धूम थी। हर चौपाल, हर घर विजयदशमी की तैयारी कर रहा था। यकायक शिव नारायण के मन में भी एक सपना जागा, इस बार तीनों बेटे आ जाएं, बच्चे भी साथ होंगे तो एक बार आंगन फिर से जीवित हो उठेगा। यही सोचकर उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, फोन भी कराए, लेकिन वाह हरी किस्मत, जवाब कुछ अलग ही आए। मोहन की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी है, गोपाल का नया प्रोजेक्ट, सुरेश का ऑडिट, माने किसी को छुट्टी नहीं है या समय, ये समझना शिव नारायण की समझ से बाहर था। पीपल की छांव में बैठे बैठे उन्होंने गहरी सांस ली और जैसे खुद को तसल्ली देने को बोले, जिन्हें साथ होना चाहिए वही दूर हैं, शायद यही वक्त को मंजूर है। कल का दशहरा था। पीपल के ऊपर शाम अपने पैर जमाती हुई गहरी होती जा रही थी। शिव नारायण पीपल से पीठ टिकाए शहर से गांव की ओर आने वाली पगडंडी को अपलक ताक रहे थे, जैसे अपने बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। लेकिन वे कहीं आते नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, उन्हें उस पगडंडी पर दूर एक औरत आती हुई नजर आई। उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा था
और पास आने पर उन्होंने देखा उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। शिव नारायण ने उससे बड़े अपनेपन से पूछा, कौन हो तुम और किसके घर जा रही हो? उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम सीमा है। पति मजदूरी करते थे, अचानक उन्हें बीमारी ने छीन लिया। मायके ने मुंह मोड़ लिया, ससुराल ने दरवाजा बंद कर लिया। अब मेरे लिए कहीं जगह नहीं, बस यूं ही इधर पांव ले आए हैं। हालांकि कुछ गांव वाले मन चले भी वहां आ गए थे, लेकिन किसी को उसमें कोई आनंद ना आया तो लगभग सब किनारा कर गए। मुसीबत में कौन पड़ता है, कहावत चरितार्थ हो रही थी। न जाने क्या सोचकर शिव नारायण आगे बढ़े। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और बोले, बिटिया, मेरा घर बड़ा है और खाली पड़ा है। आ चल, वहां तेरे लिए भी जगह है और तेरे बच्चे के लिए भी। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया और बाबूजी आप, बस इतना ही बोल पाई वो। सीमा और उसका बेटा जब घर में आए तो जैसे लगभग खंडहर दिखते घर में जीवन लौट आया। बच्चा पीपल के चारों ओर खेलता, सीमा आंगन बुहारती और शिव नारायण चाय पीते हुए पीपल को ऊपर की तरफ देखते और मुस्कुराते। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। बूढ़ा पगला गया है, गैरों को घर में बसा लिया, बेटे होते हुए परायों पर भरोसा कर रहा है। पर शिव नारायण ने परवाह न की। उनके लिए तो यही घर का उजाला बन गया था। कुछ महीनों बाद अचानक तीनों बेटे गुस्से से लाल होकर गांव पहुंचे। मोहन चिल्ला रहा था, बाबा, हम जिंदा हैं फिर भी आपने अजनबियों को अपना लिया। तभी गोपाल गरजा, आपको हमारी इज्जत की चिंता ही नहीं। सुरेश ने तीखा ताना मारा, लगता है आपको हमसे मोह ही नहीं रहा। शिवनारायण ने सब सुना, फिर पीपल की छांव की तरह शीतल स्वर में बोले, बेटो, सच कहूं तो तुम अब केवल नाम के बेटे हो। जब मैं बुखार में तड़प रहा था तब तुम में से कौन आया? किसी त्योहार पर मेरी चौखट किसने पार की? ये बिटिया और इसका बेटा ही हैं जिन्होंने मेरे अकेलेपन की दीवारें तोड़ी। बेटों के पास कोई उत्तर नहीं था। शिवनारायण ने तीनों को एक एक कर देखा, फिर बोले, तुम्हारे अपने अपने संसार हैं, मुझे शिकायत नहीं, लेकिन ये घर भी खाली कब्रिस्तान नहीं बनेगा। इसमें अब जीवन की चहल पहल है। ये बिटिया और इसका बेटा भी अब मेरे अपने हैं। फिर तुम्हें इनके होने से समस्या क्यों है? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, ये घर इनका भी उतना ही है जितना तुम्हारा। कहते कहते उनकी आंखों के किनारे फूट पड़े थे, पर भीतर मन में गहरी शांति थी। समय का पहिया एक बार फिर अपनी गड़गड़ाहट के साथ घूमने लगा था। सीमा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ा। शिवनारायण का चेहरा फिर से खिलने लगा। अब गांव वाले भी मानने लगे थे कि सिर्फ खून से नहीं, अपनेपन से परिवार बनता है। बेटों ने भी अब जल्दी जल्दी घर पर आना शुरू कर दिया था। शिवनारायण भी कभी कभी पीपल के नीचे बैठे बैठे सोचते कि क्या इन्हें एहसास हुआ कि पिता ने जो किया वो सही था, या कुछ और ही है जो इन्हें खींच लाता है। लेकिन फिर वे इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय उसे वक्त पर छोड़कर घर की तरफ चल देते। बरसों बाद शिवनारायण बहुत बीमार रहने लगे थे। न जाने कैसे उन्हें अपना अंतिम समय करीब लगने लगा था। तब उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था। हालांकि सीमा इससे परेशान भी थी। बाबूजी, आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? तब उन्होंने सीमा के बेटे की तरफ इशारा करके कहा था, अपने इस बेटे को बाहर पढ़ने भेजने के लिए। सुनकर सीमा की आंखें छलक आई थीं। सीमा के बेटे को शहर जाने के कुछ समय बाद ही शिवनारायण ने अंतिम सांस ली। तब उनका सिर पीपल की गोद में ही टिका था। अब इसी पीपल की छांव को बुहारते हुए बूढ़ी हो चली सीमा जैसे बाबूजी से बतियाती है, और बूढ़ा पीपल हवाओं में सरसराता हुआ मानो बार बार यही दोहराता है, जड़ें वही मजबूत होती हैं जो दूसरों को छाया देती हैं। धन्यवाद।